दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट के दौरे पे गए और इजिप्ट के दौरे के दौरान उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किया इजिप्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है, ये दो देश क्यों साइन करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि दो देश कोई भी अगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसके पीछे एक फ़िलॉसफ़ी ये होती है कि ये दोनों देश एक दूसरे को पहले ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं अपनी सुरक्षा को करने के लिए। हम एक दूसरे को सुरक्षा ऑफ़र नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो इन कॉमन वैल्यूज़ को हम लोग डीपन करने की कोशिश करेंगे बिना एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान किए हुए। दोस्तों ये सुरक्षा का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कोई एक देश दूसरे देश को अगर जाके कहे कि हमारी और आपके बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ को डीपन करने के लिए हम एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, लेकिन हमारे पास सुरक्षा प्रदान करने की खुद को कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्यों ना आप हमारे को सुरक्षा प्रदान करें। तो वो एक परिस्थिति अलायंस की बन जाती है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में दोनों देश एक दूसरे को सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि देखिए आपके और मेरे बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, इन कॉमन वैल्यूज़ को हम डीपन करेंगे, इनको डीपन करने के हम कुछ तौर तरीके अपनाएंगे। लेकिन ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं जिनको हम डीपन करके कुछ तौर तरीके अपनाएंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम आत्मनिर्भर हैं अपनी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट मुझे मेरे को सिक्योर करने के लिए नहीं चाहिए और मैं आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करूँगा। अब देखते हैं इंडिया के इजिप्ट के केस में क्या हुआ। दोस्तों इंडिया और इजिप्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले ही हफ्ते ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने इजिप्ट को ये चीज़ क्लियर कर दी कि देखिए इजिप्ट, मैं अपनी सिक्योरिटी को अपने आप हासिल करने में और अपने देश की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में अपने आप में काबिल हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में नहीं चाहिए। और यही चीज़ इजिप्ट ने भी इनडायरेक्टली इंडिया को कन्वे कर दी कि इंडिया, अगर मैं आपके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने जा रहा हूं, तो मैं अपने लोगों को सिक्योर खुद कर सकता हूं, मेरे को आपकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, दोनों देशों के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज़ थी। दोस्तों कॉमन वैल्यूज़ अक्सर तीन प्रकार की होती हैं। पहली कॉमन वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं वो पॉलिटिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया आज की डेट में एक डेमोक्रेसी है, इजिप्ट भी एक इमर्जिंग डेमोक्रेसी है। दोनों देशों का डेमोक्रेटिक लेवल पे एक पॉलिटिकल वैल्यू में कॉमनैलिटी है। दूसरी बात दोस्तों, कई बार इकोनॉमी में भी सिमिलैरिटी एक कॉमन वैल्यू बनती है। इजिप्ट एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, इंडिया एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। दोनों कैपिटलिस्ट देश हैं, तो दोनों कैपिटलिस्ट देश एक दूसरे के साथ इस इकोनॉमिक वैल्यू को और मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, और वो ये है कि अगर हम बात करें कल्चर की, तो कई बार कल्चर एक बड़ा स्पेसिफिक डायमेंशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का बनता है। दोस्तों इजिप्ट एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर बहुत से मुसलमान हैं। भारत भी एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, जहाँ पर बहुत से मुसलमान भी यहाँ पर बहुत सुख शांति के तरीके से आराम से रहते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि कभी भी कोई दो देश यदि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो पहला कंडीशन है कि वो कभी भी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन वो कॉमन वैल्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पे इस दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसको फर्दर डीपन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। अब जब इंडिया और इजिप्ट ने ये चीज़ को साइन किया, तो आज की डेट में इंडिया इजिप्ट ने नए चैप्टर्स ऑफ कोऑपरेशन खोले। इसमें पहला चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कोऑपरेशन का। दूसरा चैप्टर जो हमने खोला वो कल्चरल डिप्लोमेसी का है। तीसरा हमने आज की डेट में बड़ा महत्वपूर्ण इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में कोऑपरेशन खोला। दोस्तों इंडिया और इजिप्ट दोनों जो हैं देश, वो डेमोग्राफिकली भी काफ़ी वाइब्रेंट है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मद्देनज़र रखते हुए, यूथ की पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों देश आज की डेट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक एलिमेंट है जो इंडिया और इजिप्ट ने हाल ही में एक्सप्लोर किया है। दोस्तों अब आप एक और चीज़ को समझिए। मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कोई भी दो देश जो हैं, ये दो देश एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कोऑपरेशन नहीं करेंगे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक देश के पास कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी है तो वो दूसरे देश को बेच नहीं सकता। दोस्तों बायर सेलर रिलेशनशिप डिफेंस टेक्नोलॉजी का चालू रहेगा। मैं सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भारत इजिप्ट को और इजिप्ट भारत को प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इस केस में ये दोनों देश एक दूसरे के साथ इस बात के लिए क्लियर हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कल को अगर दोस्तों इंडिया की तरफ से इजिप्ट को कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी का सेल हो, तो भूलिएगा मत
कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत हमारी तरफ से इजिप्ट को एक मैसेज है कि देखो भाई, तुम हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के नाते हम तुम्हारे को प्रेफरेंशियल एक्सेस देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी का। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी का सेल परचेज हो सकता है दोस्तों एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, लेकिन जो चीज़ नहीं होगी वो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट का मतलब क्या है वो क्लियर हो गया। आने वाले समय में भारत अगर कभी कोई दूसरे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करता है तो अब आपको क्लैरिटी है कि उस अग्रीमेंट में होता क्या है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त, जुड़िए अनअकैडमी से। 1 आउट ऑफ 3 सिलेक्शन 2022 में हमारे यहाँ से हुए हैं। साथ ही में दोस्तों अभी एक अनलॉक ऑफ़र 2023 के लिए चल रहा है जिसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप PAVIS का कोड का प्रयोग करते हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इस ऑफ़र का तुरंत फ़ायदा उठाएं। PAVIS कोड से आप GS का और प्लस कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 22,000 से लेकर 26,000 रुपये तक की जो सेविंग है वो होगी। साथ ही में अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस PAVIS कोड से आपको मिलता है। दोस्तों अभी एक फ़ीस हाइक होने जा रही है प्राइसेस की, तो PAVIS कोड से तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। हमारा आरंभ बैच जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग बैच है और हिंदी स्पीकिंग के लिए बैचेस जो हैं इनको भी PAVIS कोड से ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो तो ये हमारी टीम का दिया गया नंबर है, संपर्क कीजिए इस पर। ये ऑप्शनल्स हैं जो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में आप PAVIS कोड का प्रयोग करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम और हमारे टीचर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। और 2024 की तैयारी के लिए दिल्ली में अब मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम का भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है फाउंडेशन कोर्स के लिए। PAVIS कोड का प्रयोग करके इससे भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।